इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमने जो और प्रदेशों के जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे या किसी भी और प्रयोजन से यहाँ पे जनपद आजमगढ़ में आए हुए थे, उसमें सबसे वार्ता की गई। ऐसे 4255 आवेदनों ने पंजीकरण किया था कि हमें और जगह जाने के लिए अनुमति दे दी जाए, जिसमें सबसे वार्ता की गई। 366 ऐसे लोग निकल के आए जो कि अब जाने के इच्छुक हैं। बाकी सब लोग जा चुके हैं, जाने के इच्छुक नहीं हैं, तो उनकी व्यवस्था जाने की जा रही है। कल राज्य सरकार द्वारा चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव महोदय के आदेश द्वारा नए लॉकडाउन के नए निकल के आए हैं, नए पैरामीटर्स निकल के आए हैं, जिसके तहत 30 जून 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, पर उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। जैसे कि 8 जून से कुछ सेवाएं ओपन कर दी जाएंगी, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, अन्य सत्कार सेवाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। साथ में पर इसमें इसके लिए गाइडलाइंस अलग से जारी होंगी, तो उस गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जैसी वो गाइडलाइंस प्राप्त होती हैं उसको सूचित कर दिया जाएगा। उसके अलावा बस जो है संचालन वो अलाउ कर दिया गया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये स्पष्ट निर्देश है कि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों के लिए भी ये निर्देश है कि 8 जून से वो चालू किए जाएंगे, बट उसके लिए भी दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और समस्त शैक्षणिक संस्थान हैं उसके बारे में अगले माह में निर्णय इसमें लिया जाएगा। बट अभी समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल ये सब बंद रहेंगे, ये स्पष्ट कहा गया है। और खेल परिसर और स्टेडियम में अगर खोले जाते हैं उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, बट उसमें कोई भी दर्शक नहीं होगा। ये निर्देश वहाँ से आए हैं। रात्रि में जो निषेधाज्ञा है वो रात को 9 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी, जिसमें थोड़ी ढील दी गई है, समय को थोड़ा कम किया गया है। और भी बहुत सारे इसमें आदेश हैं, जिसमें कि हमने इसमें आदेश जारी कर दिए गए जो कि उपलब्ध करा दिया जाएगा। मार्केट्स में भी स्टैगरिंग करने के लिए आदेश हुआ है कि मार्केट खोले जाएं। असेंशियल जो आइटम्स हैं उनके लिए सारी दुकानें खुलने के निर्देश हैं, उसी के हिसाब से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसके अलावा बाकी जो दुकानें हैं उनको स्टैगर करके खोला गया है ऑल्टरनेट डेज़ में, उसके भी आदेश कौन खुलेगा वो जारी कर दिए गए हैं। आज जनपद आजमगढ़ की जो कोविड-19 के संबंध में आंकड़े हैं उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। गत 24 घंटों में बस और रेल द्वारा जो प्रवासियों का जनपद में आगमन हुआ है वो 5249 है, जिसमें 2730 जनपद के निवासी हैं और 2519 गैर जनपद के हैं, जिनको कि बसों के माध्यम से वहाँ भेज दिया गया है। अब तक कुल क्रमिक प्रवासियों का जनपद में जो आगमन है वो 95,120 औपचारिक माध्यम से हुआ है। गत 24 घंटों में हमारे पास 20 जो सैंपल्स गए थे टेस्टिंग के लिए, उसमें से 20 पॉजिटिव कोरोना के केसेस आए हैं, जिनको कि जो फैसिलिटी L1 फैसिलिटी डेवलप की गई है डेंटल कॉलेज में, वहाँ पे भर्ती करा दिया गया है। कुल L1 हॉस्पिटल में अब तक 45 कोरोना पॉजिटिव केसेस एक्टिव केसेस हैं, वहाँ भर्ती हैं, और मेडिकल कॉलेज में 55 भर्ती हैं। तो इस तरह से 108 पॉजिटिव केसेस अब तक जनपद में प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 94 इस वक्त एक्टिव हैं, 12 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2 की दुखद मृत्यु इस आपदा से हुई है। गत 24 घंटों में हमारे पास 27 कंटेनमेंट जोन थे जो इस वक्त हमारे पास बने हुए हैं। अब 14 और जो केस रात को आए हैं लेट नाइट, उसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उसी के हिसाब से उसमें कंटेनमेंट जोन आगे बढ़ाए जाएंगे। जनपद में अब तक कुल क्वारंटीन फैसिलिटीज़ 42 हैं जो कि एक्टिव हैं। हमने 513 चिन्हित जनपद में की हुई हैं, 42 एक्टिव हैं, जिसमें कि रुके हुए व्यक्तियों की संख्या 307 फैसिलिटी क्वारंटीन में है, 117 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है और आश्रय स्थलों में 89 है। तो कुल 513 व्यक्ति जो हैं हमारी क्वारंटीन फैसिलिटी में रुके हुए हैं। सभी में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 24 घंटों में कुल प्रेषित जो हमने सैंपल भेजे हैं, नए सैंपल रैंडम सैंपल भेजे हैं, 70 सैंपल भेजे गए हैं टेस्टिंग के लिए। रिपोर्ट हमें 120 प्राप्त हुई है, जिसमें 100 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो पाए गए हैं।
इसके लिए आज जनपद में भ्रमण के दौरान एसएसपी साहब के साथ हम लोग भ्रमण पे निकले थे, जिसमें हम मेडिकल कॉलेज में गए जहाँ पे कि 55 कोरोना पॉजिटिव के मरीज भर्ती थे। एक उसमें से आईसीयू में, बाकी आइसोलेशन में है। वहाँ पे जो भर्ती हमारे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनसे बात की गई, तो सभी ने सेवा संतुष्टि व्यक्त करी की और ये भी बताया कि डॉक्टर्स टाइम पे आ रहे हैं, खाना भी टाइम पे मिल रहा है और सूचना भी हमें प्राप्त हो रही है। तो संतुष्ट व्यक्त की। वहाँ पे एक निर्देश दिए गए कि साफ़ सफाई जो परिसर की है वो थोड़ी और इम्प्रूव कर दी जाए और वहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनका ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही एक जिला जेल में भी एसएसपी साहब और हम लोग गए थे, वहाँ पे उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ भी कोविड के संबंध में उनको निर्देश दिए गए। साथ में जेल में मास्क बनाने के लिए उनको निर्देशित किया गया कि पहले जो जिस तरह से मास्क बनाए गए थे इसको और भी बनाया जाए और साथ में भविष्य में अगर पेशी के लिए जाते हैं उसके लिए एक एसओपी बना लिया जाए कि उनको कैसे उनका ध्यान रखा जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी और कैसे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी, उसके एसओपी बना के उसको एक बार लागू किया जाए। कल एक कंटेनमेंट जोन सदर में बना है जो कि पोस्ट ऑफिस गली हरा चुंगी वार्ड गुलामी का पूरा नगर पालिका क्षेत्र आजमगढ़ में बना था, उसको अभी निरीक्षण किया गया और वहाँ पे जो सैनिटाइजेशन भी कराया गया वहाँ की नगर पालिका की टीम से, वो शुरू कराया गया और साथ में बैरिकेडिंग और बढ़ाने के वहाँ पे निर्देश भी दिए गए। तो इस तरह मैं बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की पूरी टीम एक्टिव है। एक कंटेनमेंट जोन सदर में बना है जो कि पोस्ट ऑफिस गली हरा चुंगी वार्ड गुलामी का पूरा नगर पालिका क्षेत्र आजमगढ़ में बना था, उसको अभी निरीक्षण किया गया और वहाँ पे जो सैनिटाइजेशन भी कराया गया वहाँ की नगर पालिका की टीम से, वो शुरू कराया गया और साथ में बैरिकेडिंग और बढ़ाने के वहाँ पे निर्देश भी दिए गए। तो इस तरह मैं बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की पूरी टीम एक्टिव है। पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सभी लोग काम कर रहे हैं। मेरा सभी समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है, बट पालन करना हमारे हित में है। करीब कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। पब्लिक प्लेसेस में आए तो मास्क ज़रूर पहने। आपका मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है और मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनना बहुत अनिवार्य है। उसमें जब भी आप पब्लिक प्लेस में आते हैं तो अपना नाक और मुंह दोनों ढक के रखें और दूर रहें। मार्केट में भी जो ख़रीदारी करने के लिए आए उसके भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो दुकानदारों से हमारे जो व्यापारी गण हैं उनसे भी अनुरोध है कि उनका पूरा पालन करें। जैसे कि 2 गज की दूरी दुकान के अंदर जो भी ग्राहक आएगा उससे बनवानी है आपको है। साथ में उसके बाद भी 5 से अधिक ग्राहक आपके दुकान में नहीं आएंगे और बाहर भी जो लाइन लगती है उसमें वो इसका पालन करेंगे। साथ में जो दुकान में कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं वो भी अपना मास्क भी पहनेंगे और उसी मास्क और ग्लव्स दोनों पहनेंगे और वहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएंगे। तो आप ये इसका अनुपालन कराएं जिससे कि हम इस पे कोरोना युद्ध की लड़ाई जो है उससे हम बच सकें और इसका संक्रमण हम फैलने से रोक सकें। हमारे और आपके दोनों के हाथ में है कि हम कोरोना से लड़ाई को हम जीत सकें। धन्यवाद।